सो 5 जून 2022 को हम मनाए जा रहे हैं विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। ये आप सबको पता होगा, ओके, कि हम 5 जून को मनाते हैं। बट ये होता क्या है वर्ल्ड एनवायरमेंट डे? आप समझते क्या है? सुना तो कई बार होगा अपने लाइफ में, पर आज पहली बार, यकीन मानिए पहली बार आज आप समझने वाले हैं एक अनोखे अंदाज में। क्योंकि ना ये बातें आपने सुनी होंगी मुगल के बाद, ना ही मिलेगी गूगल के बाद, वो यही ट्रेनिंग की मिलेगी। इसलिए यकीन मान के बैठो आप कि वर्ल्ड एनवायरमेंट डे जो हम कहते आए हैं आज तक वर्षों से, वो होता क्या है आज हम समझेंगे। तो पहला ये कि वर्ल्ड एनवायरमेंट डे जो है ये 5 जून को मनाते हैं और इसकी शुरुआत 1972 में हुई थी। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, स्टॉकहोम स्वीडन में है, वहां कॉन्फ्रेंस हुआ था। तो 1972 में हम तब से इसको मनाते हैं। अभी ये वर्ल्ड एनवायरमेंट डे होता क्या है? तो जैसा आपको पता है कि ये आप बोलेंगे विश्व पर्यावरण दिवस, तो इसको कैन यू राइट लाइक WED, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, ऐसा लिखते भी हैं। ओके, वेड का मतलब क्या होता है? वेड का मतलब होता है अटैच, जुड़ना, बंधन, और इसी वर्ड से बना है वेडलॉक या वेडिंग, शादी। तो जिस तरह से दो इंसानों में शादी होती है, एक जीवन साथी, जीवन संगिनी जो आप कहते हैं, सो मतलब क्या है कि जीवन निभाना उसके साथ, पूरे जीवन उसके साथ बिताना, वो जीवन साथी, जीवन संगिनी कहलाती है। शादी में होता क्या है? लोग कसमें खाते हैं साथ निभाने की, लोग हर हाल में साथ निभाते हैं। हम एक दूसरे को छोड़ते नहीं हैं, जीवन साथी और जीवन संगिनी को छोड़ते नहीं है। अगर कोई किसी गलत दिशा में जा रहा होता है तो उसे हम रोकते हैं, समझाते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। हम एक दूसरे को समझते हैं, हम एक दूसरे से तालमेल बैठाकर हार्मोनी के साथ जीवन बिताते हैं। हम एक दूसरे की गलतियों को माफ करते हैं, इग्नोर करते हैं, और हम ऐसा संबंध, रिश्ते इसलिए बनाते हैं ताकि घर पे एक खुशनुमा माहौल रहे और हमारी जो पीढ़ियां हैं, हमारे बच्चे, वो उसी खुशनुमा माहौल में बड़े हो और जीवन का आनंद। तो ये जो हमने बातें करी, जो हम करते हैं जीवन साथी, जीवन संगिनी के संदर्भ में, शादी, वही हमें करना है इन केस ऑफ अर्थ, इन केस ऑफ इन्वायरमेंट। वो अटैचमेंट जो शादी के बंधन में हम सारी चीजें निभाते हैं, जो मैं बात करी अभी, वो सारी चीजें करते हैं, वही चीज हमें निभानी है अर्थ के साथ, एनवायरमेंट के साथ। वो बंधन, वो अटैचमेंट, वो सारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसा मैं कहा कि हम किसी को गलत दिशा में जा रहा है तो हम रोकते हैं, समझाते हैं। हम भी गलत दिशा में आते हैं, वी ह्यूमन बीइंग्स। तो ये पृथ्वी, ये पर्यावरण क्या करते हैं? भूकंप, बारिश, आपदा लाके समझाते हैं, हमें रोकते हैं। एक तरह से एक दूसरे हम साथ निभाते हैं, छोड़ते नहीं है। और कभी अगर छोड़ना पड़े, पति पत्नी के संबंध की बात करें, या माता पिता या माता बेटे, पिता और बेटे के संबंध की बात करें, कभी हम किसी से संबंध तोड़ते हैं, छोड़ते हैं, तो तकलीफ होती है, दोनों जगह तकलीफ होती है। तो हम छोड़ नहीं सकते, इट इज नॉट अ सॉल्यूशन। हमें साथ नहीं रहना होता इफ यू वांट टू लिव अ हैप्पी लाइफ। और ये तो बात हो गई कि आपकी एनवायरमेंट डे। सो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे में हम क्या क्या हमें करना है पृथ्वी के साथ और पर्यावरण के साथ। अगर हिंदी में इसे लिखे तो हम क्या लिख सकते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस। अगर इसे जोड़ दिया जाए तो एक शब्द बन जाएगा विपदी। ऐसा कोई शब्द है नहीं, हालांकि डोंट सर्च गूगल। तो एक शब्द में आएगा विपदी,
वो मैंने इसलिए बनाया समझाने के लिए आपको कि ये विपत्ति कहीं से लिया नहीं, मैंने विपदा से लिया है। विपदा मीन्स क्या होता है? समस्या, संकट, आफत। विपदा मतलब विपदा आ गई है, तो ये विपदा से लिया है विपत्ति। विपत्ति का मतलब क्या हो गया कि एनवायरमेंट में जो समस्या है, नो, अगर हमने अभी से पर्यावरण को या धरती को अगर हमने इसकी रक्षा नहीं की, इसका संरक्षण नहीं किया, इसका दोहन किया, तो जरूर विपदा आ सकती है। जो विपदा की बात कर रहा हूं वो विपदा, वो समस्या, वो संकट आ सकती है अगर हमने इसे अभी से नहीं बचाया, कुछ नहीं किया तो। और संकट आ भी चुका है, संकट आ भी चुका है, आप देख भी रहे हैं। एक एक वर्ष, एक एक साल संकट आ रहा है। मुझे याद है महाराष्ट्र में एक जगह है लातूर, आपने इसके सुना होगा, लातूर। 2016 में वहां पे काफी जल संकट अभी भी है, काफी जल संकट वहां पे है, काफी कम पानी मिलता है। पर 2016 के बाद है वहां पे क्राइसिस हो गया था, वाटर क्राइसिस, दूर दूर तक पानी नहीं। तो उसके बाद भी आज हम कुछ नहीं करते पर्यावरण के लिए। विपदा आ चुकी है, जो हम विपत्ति की बात कर रहे हैं, समझाने का प्रयास यह है मेरा कि विपदा आ चुकी है, विपदा आ रही है और भी आगे आने वाले होंगे और आएंगे, पर हमने कुछ नहीं, हम कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं, हम कुछ बेहतर नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मैं 4 लाइन जरूर बोलूंगा। जख्म है अभी, कल को नासूर बन जाएगा। नासूर मतलब ऐसे जख्म जहां से पस निकलते हैं, मवाद निकलते हैं। जख्म है अभी, कल को नासूर बन जाएगा। पानी का बूंद बूंद बचा लो यारों, वरना देश का कोना कोना लातूर बन जाएगा। तो जो 5 जून 2022 का थीम है, वर्ल्ड एनवायरमेंट जो थीम है, वो एक स्लोगन है। क्या है स्लोगन? ओनली वन अर्थ, ये स्लोगन है। विथ फोकसिंग ऑन लिविंग सस्टेनेबली इन हार्मोनी विथ नेचर, प्रकृति के साथ तालमेल बैठा के हमें कैसे रहना है, ये उसका फोकस है। और थीम है ओनली वन अर्थ, हार्मोनी। हार्मोनी वर्ड किससे बना है? हार्म प्लस एगोनी, हार्म प्लस एगोनी इज इक्वल टू हार्मोनी। ये ऐसा बना नहीं है, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं इसके माध्यम से। हार्म प्लस एगोनी हार्मोनी है, इसमें ए जी साइलेंट लिया है मैंने, ए जी साइलेंट है। तो गाना याद आ रहा मुझे, ए जी ओ जी लो जी सुनो जी। ये जो है ये क्या है? हार्म मीन्स नुकसान, एगोनी मीन्स पीड़ा, तकलीफ। जब हम रिश्तों में नुकसान पहुंचाते हैं किसी को, या नुकसान पहुंचता है, जहां भी रिश्तों में नुकसान पहुंचता है वहां पीड़ा होती है, तकलीफ होती है। दिस इज योर एक्शन, तकलीफ देना या तकलीफ पैदा करना। दिस इज रिजल्ट, पीड़ा वो रिजल्ट है। अगर हमने पृथ्वी के साथ हार्मनी नहीं रखा, हम उसे हार्म पहुंचाते गए, नुकसान पहुंचाते गए, क्योंकि पहुंचा रहे हैं, तो क्या होगा? पीड़ा होगी। किसे? पृथ्वी को नहीं, हमें ज्यादा होगी। तकलीफ उसे भी होगी और हमें ज्यादा तकलीफ होगी। राइट? हार्मोनी जो बंधन है, ये रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए? विथ रिस्पेक्ट टू रिलेशनशिप की बात करूं, संबंध के संदर्भ में बात करूं अगर, तो ऐसे संबंध हार्मोनाइज संबंध कराते हैं या हार्मोनी होती है जहां पे हार्म की, नुकसान पहुंचाने की कोई गुंजाइश ना हो, जहां पीड़ा होने की कोई संभावना ही ना रहे। अगर नुकसान की संभावना खत्म कर दी हमने, पहुंचने की खत्म कर दी, पीड़ा की संभावना कम कर दी, जब ये हो गया, इसको हम हार्मनी कह सकते हैं। तालमेल, तालमेल। तालमेल जो शब्द है वो भी आपको क्लियर है। तालमेल बना है ताल और मेल से। ताल मतलब जैसे म्यूजिक
कि हम बात करें तो ताल मीन्स होते हैं बीट्स, ताल मीन्स बीट्स, म्यूजिक। मेल मतलब मैच। अभी देखो कहीं भी कुछ लोग इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं डिफरेंट, कुछ बांसुरी बजा रहा है, कुछ ड्रम्स बजा रहे हैं, कुछ तबला बजा रहा हो, कोई हारमोनियम बजा रहा हो, अगर उनके बीट्स मैच नहीं करते हैं तो आपको संगीत सुनने का मजा नहीं आएगा। कभी कर्कश संगीत होता है, इच्छा नहीं होगी। पर जब उनके ताल, उनके बीट्स मेल खाते हैं, मैच करते हैं, तो एक मधुर संगीत तैयार होता है। यही हमें करना है, हमें और पृथ्वी को, पर्यावरण को तालमेल बिठा के चलना है। हम दोनों को एक दूसरे की बीट्स समझने पड़ेंगे। जब हम दोनों के बीट्स, हमारे और पृथ्वी की बीट्स में मेल आ जाएगा, मैच आ जाएगा, तो तालमेल बैठेगा और फिर हमारा आपका जीवन जो है वो मधुरमय, संगीतमय हो जाएगा और हम अच्छे से खुश रह पाएंगे। तो जो थीम है इस बार का वो है ओनली वन अर्थ। हिंदी में क्या बोलेंगे? सिर्फ एक अर्थ। ऐसा कह सकते हैं उसको, ओनली वन अर्थ को यू कैन राइट लाइक सिर्फ एक अर्थ। अर्थ का मतलब क्या होता है? अर्थ का मतलब होता है, अर्थ का मतलब होता है, मीनिंग। सो ओनली वन अर्थ, ऐसा मैं समझता हूं, मतलब बता रहा हूं। ओनली वन अर्थ का मतलब है सिर्फ एक मतलब। और सिर्फ एक मतलब क्या है जो हम दोनों को, हमें और पर्यावरण को जोड़े रख सकती है? वो मतलब है जीवन। यही एक मतलब है, ओनली वन अर्थ, सिर्फ एक अर्थ, सिर्फ एक मतलब, जीवन। सो अगर कुछ करते हैं पृथ्वी के लिए, पर्यावरण के लिए, हम बचा पाते हैं, तो हम खुद को, आने वाली पीढ़ियों को जीवित रख सकते हैं। ये बंधन तो